ओके हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि सब अच्छे होंगे। ठीक है। और ये क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले मैं इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें फर्स्ट में बताया था मैंने कि बॉडी पे चार्ज कैसे आता है और वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड वाई इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर। और सेकेंड में बनाया था इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है। अब आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पहले एक मैं और फील्ड की बात करूंगा, वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से जब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को पहले। अब सपोज यहां पर एक कोई टेबल है, जहां मैं खड़ा हूं आसपास कोई टेबल है, उस टेबल पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है। और किसी बगल वाले रूम में एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या लगता है कि ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस रूम के अंदर टेबल में मैग्नेट रखा हुआ है और किसी दूसरे रूम में मैग्नेटिक मटेरियल, तो अट्रैक्ट तो कर नहीं सकता, बहुत दूर है उससे वो। अब क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक मटेरियल को थोड़ा पास में लेने, इस रूम के अंदर ले जाएंगे। पहले तो रूम के अंदर लेकर आए, फिर मैग्नेट को थोड़ा पास 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 लाते रहे। ठीक है। जैसे बहुत दूर अभी भी, और पास लेके आए, और पास लेके आए, और पास लेके आए। सपोज इस पॉइंट पे आने के बाद जब मैग्नेटिक मटेरियल इस पॉइंट पे आ गया, तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसके बाहर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस मैग्नेट के आसपास ऐसे हर तरफ क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे में पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो हमें क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो इस मैग्नेट के आसपास एक एरिया मिल जाएगा, एक स्पेस मिल जाएगा। ये क्या बता रहा है कि इस एरिया के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट मतलब अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। लेकिन इसके बाहर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे यहाँ प्लेस्ड है, तो ये फोर्स नहीं लगा सकता है। ठीक है। तो ये जो एरिया पूरा स्पेस है इस मैग्नेट के आसपास, इस पूरे स्पेस को लोग बोलते हैं इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि it is the space around any magnet in which its magnetic force can be experienced। ठीक है। मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जिसमें इसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके आउटसाइड है तो ये फोर्स नहीं लगा सकता है, और इसके अगर इनसाइड कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये फोर्स लगा सकता है। ठीक है। मतलब इसका फोर्स इस बाउंड्री के अंदर ही वर्क करेगा, इसके आउटसाइड वर्क नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे ही होगा सेम टाइप से चार्ज पार्टिकल का। अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सपोज, आपको पता है कि दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे बहुत दूर रखते हैं अगर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये उसको रिपेल नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दूर है। और पास में लेंगे, और पास कोई ना कोई पॉइंट आएगा जब ये उसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चार्ज के आसपास भी एक बाउंड्री बनेगी, इसके आसपास भी एक बाउंड्री आएगी। इस बाउंड्री के अंदर, ये बाउंड्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इसके बाहर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो ये उसको रिपेल नहीं कर पाएगा। इसके अंदर अगर रखेंगे कोई भी छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये उसको रिपेल कर सकता है। क्यों? ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर का स्पेस जो एरिया है, ये इस चार्ज पार्टिकल का क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका ये पूरा बाउंड्री के अंदर का स्पेस क्या है, इस चार्ज पार्टिकल का है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगता है, उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इस पूरा स्पेस है इस चार्ज के आसपास, इसे हम बोलेंगे इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है छोटा सा, तो ये उससे फोर्स लगा सकता है। अगर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसको रिपेल कर सकता है, अगर कोई छोटा सा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये उसको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इसके बाउंड्री के बाहर अगर कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको रिपेल नहीं कर सकता है।
और छोटा सा कोई चार्ज पार्टिकल आउटसाइड है नेगेटिव में, तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री कहाँ पे है कि इसका इफेक्ट कहाँ तक होगा, कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, ये इस बाउंड्री के अंदर लगा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि इट इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इसके आसपास ये हो गया इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर सपोज कोई पॉइंट है ए और यहां कोई बाउंड्री पे कोई पॉइंट है बी और यहां कोई पॉइंट है पी। अब क्या कर रहे हैं, सपोज पॉइंट ए पर कोई 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल इससे अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है ए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो ये फोर्स नहीं लगा सकता है। इसके पहले ये डिस्कस किया हम लोगों ने कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो ये उस पे फोर्स नहीं लगा सकता है। तो अगर इस 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना होगा, तो पहले बताओ कि पॉइंट ए पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स क्या होगा, 0। फोर्स 0 क्यों होगा? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल से कंपेयर करें तो ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो ये उससे फोर्स नहीं लगा सकता है। तो कितना, अगर तुम्हें इस 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स 0 है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ए टू बी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल, दिस पॉजिटिव एंड +1 कूलम, इनके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है जब पॉइंट ए पर ये 1 कूलम चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो सकता है एयर फ्रिक्शन लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, कोई और फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही 1 कूलम चार्ज पार्टिकल बी पॉइंट पे आएगा, उसके बाद में ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव +1 कूलम क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर तुम्हें पॉइंट बी से पी तक लेकर आना है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को, तो ये रिपेल करेगा, लेकिन तब भी तुम लेकर आ रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा इस कहां तक लाने के लिए, पी पॉइंट तक। सपोज पी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में 50 जूल वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा फॉर ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पी, 50 जूल। तो क्या बता सकते हो कि ए टू पी लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, ए टू बी 0 और बी टू पी 50 जूल, तो टोटल कितना वर्क डन हो गया, ए टू बी 0 जूल एंड बी टू पी 50 जूल, तो ए टू पी टोटल कितना वर्क करना पड़ा, टोटल हो गया 50 जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये होता है कि हम लोगों ने कितना वर्क किया 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने। जो कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, इसको लेके आ रहे हैं 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो आउटसाइड है ये फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। ये जो 1 कूलम यहाँ पे रखा हुआ है ये फोर्स नहीं लगा सकता है।
तो बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ए है इसके लिए इन्फिनिटी पर है, क्योंकि इसके आउट ऑफ रीच है, वहां तक पहुंच नहीं सकता है, वहां तक इसका इफेक्ट जा नहीं सकता है। तो इस चार्ज के लिए ये पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। तो इस कौन कौन से पॉइंट पे फोर्स नहीं लगा सकता, ये जितने पॉइंट इस बाउंड्री के बाहर है, और इस बाउंड्री के बाहर जितने पॉइंट होंगे सब के सब इससे आउट ऑफ रीच होंगे, तो सारे पॉइंट इसके लिए क्या होंगे, इन्फिनिटी। तो इस चार्ज पार्टिकल के पॉइंट ए कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, क्या, कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जितना वर्क करना पड़ता है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसका डेफिनेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point inside the electric field। ठीक है, यहां देख सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, किसको लाने के वर्क डन, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अंदर तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होता है वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, और फॉर्मूला होता है इसका V इक्वल्स टू W/Q। जो चार्ज है Q, ये कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, स्मॉल Q भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसको, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट, और इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं कि डायरेक्ट वर्क डन के इक्वल आएगा अगर Q, मतलब जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं वो 1 कूलम हो गया। इफ Q is 1 कूलम देन V equals to W/1, कितना हो जाएगा, ये W के इक्वल आएगा। और यही डेफिनेशन भी है कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है, कब, जब 1 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा है, 50 जूल, तो पॉइंट P का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पॉइंट P का पोटेंशियल हो जाएगा 50 वोल्ट। तो लिख सकते हैं PP, इट मींस पोटेंशियल ऑफ P, इसको लिख सकते हैं क्या, 50 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को लाने में 50 जूल वर्क करना पड़ा है। अब देखते हैं अगर इसके P के आगे कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है Q। ठीक है, अब क्या लगता है तुम्हें, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को P तक हम जितना वर्क करना पड़ा है, क्या लगता है उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या कम, क्या लग रहा है, 1 कूलम चार्ज को P तक लाने जितना वर्क करना पड़ा, Q तक लाने में, 1 कूलम को B से Q तक लाने में या फिर A से Q तक लाने में जितना यहां तक करना पड़ा उससे ज्यादा करना पड़ेगा, मींस 50 जूल से ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, और आगे लेके आओगे और रिपेल होगा, तो इसका मतलब और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज Q पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो 80 जूल वर्क करना पड़ा। Q पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने में 80 जूल वर्क करना पड़ा है। तो इसका मतलब पॉइंट Q का पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q कितना हो गया, ये हो गया 80 वोल्ट। 80 वोल्ट क्यों, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट Q तक लाने में 80 जूल वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए पॉइंट Q का पोटेंशियल हो जाएगा 80 वोल्ट। अब अगर कोई पूछे कि कितना वर्क करना पड़ेगा फॉर मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, अगर कोई 1 कूलम का चार्ज ऑलरेडी P पॉइंट पर है तो पॉइंट P से Q तक ले जाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। चार्ज ऑलरेडी P पॉइंट पर है, कितना चार्ज है, +1 कूलम चार्ज, उसको ले जाना है P टू Q।
इसका मतलब 50 जूल वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो P2Q ले जाने कितना वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से P तक लाने में 50 जूल करना पड़ता है, इन्फिनिटी से Q तक लाने में 80 जूल करना पड़ता है। तो P2Q कितना करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो इन दोनों पॉइंट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और एक दूसरा टर्म है अब न्यू टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ज्यादातर लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल देंगे या फिर वोल्टेज बोल देते हैं बहुत लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज from one point to another inside the electric field। ठीक है, तो ये उन दोनों पॉइंट का क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका ही फॉर्मूला होता है W by Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ P एंड Q ये आएगा वर्क डन फ्रॉम P टू Q अपॉन चार्ज Q। ठीक है, तो ये भी इसका ही फॉर्मूला V इक्वल्स टू W by Q है, बट P और Q भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल V इक्वल्स टू W by Q लिख सकते हो। और इसका भी जो SI यूनिट है ये क्या होता है वोल्ट, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी। जैसे P पॉइंट का वोल्टेज कितना था 50 वोल्ट, Q का कितना है 80 वोल्ट, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें जो होता है हम लोग 1 कूलम चार्ज को लेके आते हैं एक पॉइंट जो आउटसाइड होता है किसी इनसाइड पॉइंट पे, और यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं और दोनों पॉइंट इनसाइड ही होते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आउटसाइड होता है, एक पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड लेके आते हैं। इसमें क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है, दोनों में ही +1 कूलम चार्ज को मूव कराना है, इसमें भी उसमें भी। ठीक है, यहाँ का भी फॉर्मूला वही है V इक्वल्स टू W by Q, वहां भी क्या है V इक्वल्स टू W by Q। इसका भी यूनिट वोल्ट है, उसका भी यूनिट क्या है वोल्ट। ठीक है, ये चीजें कॉमन है दोनों। ठीक है, ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको जो डिवाइस मेजर करता है, जैसे इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं डिवाइस। जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर, वोल्टमीटर बोलते हैं। और वोल्टमीटर जो होता है ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, व्हाट इज रेजिस्टेंस, आगे डिस्कस करेंगे। और इतना याद करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, ये वोल्टेज मीटर मेजर करता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका बेस नहीं पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले क्या क्या उसमें हुआ था। और यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो और वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा। तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।